और मोहन भागवत ने भी प्रियंक खरगे को जवाब दिया है। आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये मोहन भागवत का कहना है। हिंदू धर्म को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, 100 साल में किसी ने ऐसी मांग नहीं की है। कर्नाटक सरकार के सवाल राजनीति से प्रेरित है। प्रदेश के मेरठ में एक मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया है। यहां एक थाना परिसर में मस्जिद बनी होने की बात सामने आई है और अब प्रशासन ने मस्जिद कमेटी से 7 दिनों के भीतर मस्जिद से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, वरना बुलडोजर एक्शन तो तय है। यही मस्जिद है जो सामने में थाने की जमीन पर ही इसको बना दिया गया है। दरअसल थाना परिसर की जब पैमाइश कराई गई तो इसमें दस्तावेज मांगे गए और जब यहाँ पर पैमाइश कराई गई तो पता चला कि ये जो मस्जिद सामने में बनी है, ये मस्जिद थाने परिसर के अंदर में ही बना दी गई है और थाने परिसर की जमीन के अंदर में ही इसका निर्माण कर दिया गया है। अब मस्जिद के मौलवी को नोटिस दे दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर आपके पास मस्जिद से संबंधित कोई दस्तावेज हो तो 7 दिन के भीतर दिखा दे। लेकिन मस्जिद इमाम तो कुछ और ही कह रहे हैं। हमें जो 7 दिन का समय दिया गया है, हम उसको वैसे हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, इसका जवाब कोर्ट में देंगे। तो दस्तावेज इतनी पुरानी मस्जिद के क्या दस्तावेज होंगे? तो पैनामा मांग रहे, पैनामा का दे देंगे। यानी एक तरफ तो कोर्ट तक जाने की बात है और दूसरी तरफ मस्जिद के दस्तावेज न होने के बाद बयानों के अंतर से साफ है कि ये नहीं जानते मस्जिद कब बनी और किस जमीन पर है। अब दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के बाद ही ये पूरा मामला साफ होगा, वरना बुलडोजर तैयार है जो मस्जिद को समतल करने और थाने की जमीन को कब्जा मुक्त करने में देर नहीं लगाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में साइबर ठगी का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां फर्जी जनसेवा केंद्र चलाकर लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक खाते खुलवाने का काम चल रहा था। साइबर सेल ने इस फर्जी सेंटर पर फर्जीवाड़ा कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये दोनों ठग में से एक है अकरम और दूसरा है निजामुद्दीन। इस फर्जीवाड़े की भनक किसी को न लगे, इसलिए ये बाप बेटे किसी तीसरे को इसमें शामिल नहीं करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 92 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 139 वोटर आईडी कार्ड, 16 ब्लैंक हेल्थ कार्ड, 180 आधार कार्ड, 97 पैन कार्ड और फर्जी रबर स्टैंप और सील मुहर बरामद की है। ये दोनों गरीब लोगों को झांसे में लेते थे। उनकी आईडी पर फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनवाकर नकली दस्तावेज तैयार किए जाते थे। फिर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते और डेबिट क्रेडिट कार्ड खुलवाए जाते थे, जिसके बाद ये आरोपी इन खातों के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पेमेंट्स ऐप के माध्यम से लोन उठा लिया करते थे। अब पुलिस इन अवैध खातों के जरिए होने वाले हवालों और विदेशों से होने वाले ट्रांजैक्शन का भी पता लगा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक नया मॉडल निकाला है, जिसके तहत अगर पत्थरबाजी की तो पुलिस न सिर्फ लंगड़ा कर देगी बल्कि जुलूस निकालकर संदेश भी देगी कि अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो फिर हश्र ऐसा ही होगा। जैसा कि इन दोनों आरोपियों का हुआ है, न ठीक से चल पाए हैं और न ही खड़े हो पा रहे हैं। दरअसल दमोह के खजरी में आरोपी जुआ सट्टा खिलाते थे। जब एक परिवार ने ऐसा न करने के लिए कहा तो आरोपियों ने उनके घर पर पथराव कर दिया। फिर क्या, मोहन फोर्स ने लंगड़ा वाला इलाज कर दिया। किसी के घर पे पत्थर फेंकोगे? दोनों बोलो, तुम्हारा गलती तो नहीं करोगे? जुआ सट्टा खेलोगे आप लोग? पुलिस ने न सिर्फ जुलूस निकालकर आरोपियों की हेकड़ी निकाल दी बल्कि सद्भावना वाला नारा भी बुलंद करवा दिया। नारा बोलते जाओ, सद्भावना वाला बोलो। मोहल्ले में भाईचारे से रहेंगे।